हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम 10th क्लास में ट्रायंगल तक फिनिश कर चुके थे। इसके बाद अब हम सर्कल को पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 सर्कल्स। तो सर्कल को आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है सर्कल। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, अब इसमें देखिए दो टाइप की लाइंस आपकी जाएंगी। एक तो जाएगी लाइंस इस टाइप से, ठीक है, और एक लाइन मैंने लिए ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। और जिसको जो बाहर टच करती हुई जा रही है इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो सीकेंट और टेंजेंट में आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है अंदर, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, तो आपसे पूछी जाए सर्कल के अंदर जो पॉइंट है इससे कोई टेंजेंट खींची जा सकती है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, टेंजेंट इससे नहीं खींची जा सकती। ठीक है ना, इससे हम सीकेंट खींच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कल। यानी एक पॉइंट से आप सर्कल के एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, एक से ज़्यादा टेंजेंट आप नहीं खींच सकते। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास सर्कल है और कोई एक्सटर्नल आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट खींच सकते हैं सर्कल पर, एक ये इस टाइप से और ये एक इस टाइप से। ठीक है, ये एक्चुअली एक ही पॉइंट पर टच करेंगे, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए P अगर पॉइंट है, ये आपका A है, ये आपका B है। ठीक है, तो ये आपकी दो टेंजेंट होगी, एक ये वाली और एक ये वाली। ये डिस्टेंस में भी इक्वल होती हैं। कैसे होती हैं उसको भी हम प्रूफ करेंगे थ्योरम में। ध्यान रखना है कि इसकी जो लेंथ होती है वो यहाँ से होती है, ये पॉइंट जिससे आपने ये इसको ड्रॉ किया है और जिस पॉइंट पर ये सर्कल को टच कर रही है। बाकी आगे आप कितना भी खींच सकते हैं, लाइन है वो तो, ठीक है ना, लेकिन लेंथ आप यहीं तक मेजर करेंगे। इसकी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे PA तक। ठीक है, इसी टाइप से PB तक। ठीक है, इसके बाद अब सीधे हम थ्योरम्स पे चलते हैं। जो आपकी मेन थ्योरम है उनको हम करा देते हैं। सबसे पहली थ्योरम ये है कि आपकी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं और प्रूव करके देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली थ्योरम है आपकी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, इस टाइप से। ठीक है, और ये आपने इस पे एक टेंजेंट खींची हुई है। ठीक, ये सर्कल का आपका सेंटर है, तो ये क्या होगी आपकी रेडियस होगी, और इस पर टच कर रही है तो ये इसको भी टेंजेंट को भी टेंजेंट के कांटेक्ट में भी रहेगी, क्योंकि इसी पॉइंट पर टेंजेंट है और इसी पॉइंट पर आपकी रेडियस है। ठीक है, सर्कल का सेंटर मान लीजिए आपने O मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया आपने P, जहाँ पर ये दोनों कांटेक्ट में है और टेंजेंट इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, और ये है आपकी कोई लाइन AB। ठीक, चलिए, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे थ्योरम है तो गिवन लिख लेंगे सबसे पहले क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि ए सर्कल विथ सेंटर O एंड टेंजेंट AB। ठीक है, एट ए पॉइंट P ऑफ द सर्कल, ये आप इसमें लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं, ए सर्कल विद सेंटर O and a tangent AB at a point P of the सर्कल। ये आपको दिया हुआ है, टेंजेंट दिया और आपका सेंटर है। ठीक है,
इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ लिख लेते हैं। तो प्रूफ आपको करना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB के, यानी ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है जिसके बारे में मैं लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट Q है AB लाइन पर, ठीक है, और Q को हमने किससे मिला दिया है, O से, ठीक है, और ये मान लीजिए यही वाली लाइन सर्कल को R पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि लाइन ये जाएगी तो आपकी सर्कल से भी सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, Q तक जाएगी तो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है टेक ए पॉइंट Q अदर देन P, यानी P के अलावा, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिया है उसी लाइन पर, अदर देन P ऑन AB एंड जॉइन OK। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया दोनों को। चलिए यहाँ तक बात ठीक है। अब आते हैं हम मेन बात पर, प्रूफ पर। ठीक है, देखिए आपको साफ दिख रहा है कि Q जो है आपका वो आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है ना, Q जो है आउटसाइड द सर्कल है, तो आप लिख सकते हैं यू Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। और आपका ये आपने लिखा हुआ है कि OQ इंटरसेक्ट सर्कल लेट R, ये आपने माना भी हुआ है, इसको लिख सकते हैं लेट। ठीक है, ये आपका है OQ। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है इसमें साफ साफ कि जो OQ की लेंथ होगी वो OR से बड़ी होगी, क्योंकि आपका यही लाइन है, ये इतनी है और ये इतनी है, तो आप ये लिख सकते हैं कि OR जो है छोटा होगा OQ से, या OQ जो है बड़ा होगा OR से। सिंपल सी बात है तो, ठीक है ना। बट लेकिन आपको ये पता है OR और OP इक्वल है। क्यों इक्वल है, आपको पता है ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, देखिए OR और OP दोनों रेडियस है, तो आपकी इक्वल होंगी। तो अगर मैं OR की जगह यहाँ पर OP रख सकता हूँ, तो आप देखेंगे यही स्टेटमेंट बन जाएगा OP लेस देन OQ। क्या बन जाएगा, OP लेस देन OQ। ठीक है ना। अब इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, इससे आपकी ये समझ में आ रहा होगा कि जो OP लेंथ है वो छोटी है OQ से। अब देखिए, अब Q की जगह आप P के अलावा कोई भी इधर पास में अगर इधर भी कहीं भी एक पॉइंट लेंगे तो वो इसको क्या नाम है इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा सर्कल को, और हम ये देखेंगे कि उस लाइन की डिस्टेंस हमेशा इस OP से बड़ी ही आएगी। ठीक है ना, यानी OP जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इस लाइन की और सेंटर के बीच की। ठीक है ना, और आपको ये पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बस आपको इतनी सी बात लिखनी है यहाँ पे कि दो चीज़ लिख सकते हैं वैसे यहाँ पे कि OP इज द शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O टू एनी पॉइंट ऑफ AB अदर देन P। ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं आप OP is the shortest distance between the point O and line AB, but the shorter distance
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point and a line is a perpendicular distance। बस ये लिखना है आपको। ठीक है, hence OP परपेंडिकुलर A, बस। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार बोर्ड में आई हुई है, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे एक बार और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका आपसे कन्वर्स भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि जैसे ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज़ ए टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो ये इसी का बिल्कुल है कन्वर्स। तो ये आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको नहीं कराऊंगा इसको। ठीक है ना, जो आपकी मेन थ्योरम थी वो मैंने आपको करा दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की। इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। यानी कोई एक्सटर्नल आपको पॉइंट दे रखा है ए, इससे आपने दो टेंजेंट खींची है सर्कल के ऊपर, तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, यानी AP जो है इक्वल होगा AQ के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया कि टू टेंजेंट AP AQ आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A टू अ सर्कल विद सेंटर O। ये आपको दिया हुआ है, प्रूफ करना है आपको AP इक्वल होनी चाहिए AQ के। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे कि A को हम मिलाएंगे O से। ठीक है, A को मिलाएंगे O से, और P जहाँ पर पॉइंट है इसको O से, और Q को भी O से। ठीक है, चलिए तो आप इस चीज को कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि जॉइन AO, OP एंड OQ। ठीक है, अब सीधे हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये पता है कि AP और AQ दोनों ही टेंजेंट है, और टेंजेंट आपकी यहाँ पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी ये जो एंगल होगा आपका 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल भी कैसा होगा, 90 डिग्री का। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसको 90, और ये भी 90। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं OP परपेंडिकुलर AP एंड OQ परपेंडिकुलर AQ। ठीक है, अच्छा अब आप देखेंगे कि इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल AQO, दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने। अब आप देखिए इन ट्राइंगल्स में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात तो आपको ये दिखाई दे रही होगी कि OP इक्वल टू OQ। क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल इक्वल होंगी। दूसरी बात यह कि आपका इक्वल है एंगल नाइन्टी डिग्री वाला, यानी एंगल APO इक्वल होगा एंगल AQO के। किसके इक्वल, 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये आपकी टेंजेंट थी, इसलिए ये है राइट एंगल होगा। ठीक है, और एक चीज और आपको दिख जाएगी इसमें कि AO है इक्वल AO के, जिसको हम बोलेंगे कॉमन, क्योंकि ये साइड जो है दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो आप ये देखेंगे कि RHS की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी APO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AQO। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मतलब हो गया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी
हैंस जो आपकी इस ट्राइंगल की AP है वो दूसरे ट्राइंगल की AQ के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, करस्पॉन्डिंग साइड। तो यही आपकी थ्योरम हो गई प्रूफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार बोर्ड में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे इसी टाइप से दो थ्योरम और पूछी जा सकती है। एक थ्योरम तो ये बन जाती है कि ये जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला, तो ऑब्वियसली होंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको भी आप इसी चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके। ठीक है, अच्छा अब आपको ये और ध्यान रखना है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप जो देखिए ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, यानी ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी कि AO जो हमने जो खींची है वो क्या है, इसकी एंगल A की एंगल बाइसेक्टर होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर भी आपको क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, थ्योरम बना के आपको दी जा सकती है। ठीक है, जो मेन थ्योरम थी वो मैंने आपको करा दी है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। चलिए देखिए, ये थर्ड थ्योरम है आपकी। इस सिमिलर इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी जिस थ्योरम की, वो थ्योरम आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपके पास दो सर्कल हैं, एक ये है और एक ये है छोटा, इन दोनों के सेंटर सेम है। ये AB जो है बड़े बड़े सर्कल की कॉर्ड है जो O को C पर टच कर रही है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये C पॉइंट AB को बाइसेक्ट करेगा, यानी C पॉइंट, या बोल सकते हैं कि OC जो है AB को बाइसेक्ट करेगा, यानी AC इक्वल टू BC, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन मैंने आपको लिखा हुआ है, क्या क्या आपको दिया हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, सेंटर O को C से मिला लेंगे। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि ये जो है आपकी AB जो है स्मॉलर सर्कल को C पर टच कर रही है, दैट मीन्स कि AB जो है, AB इज टेंजेंट of the smaller circle। टेंजेंट हो गई, दैट मीन्स कि OC जो है वो परपेंडिकुलर होगा AB के। ठीक है, ये बात ठीक है। अब आपने एक थ्योरम 9th में पढ़ी थी कि अगर सेंटर से हम किसी सर्कल की कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी उनको बाइसेक्ट करता है। कैसे करता है, इस चीज़ को हम ऐसे देख भी सकते हैं कि इसको अगर इससे मिला लें तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा और ये आपका क्या है, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC इक्वल BC आ जाएगा। तो या तो आप इस बात को प्रूफ करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर थ्योरम को पूरी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of a circle to a chord bisect the chord। बस ये थ्योरम आपने लिख दी, अदरवाइज आपको इसको प्रूफ करके भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, इतना लिख दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हेंस कि OC जो है बाइसेक्ट AB। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि AC जो है बाइसेक्ट कर गई तो AC इक्वल होगी AB के। दिस इज द प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।